राखी का उपहार। इस समय रात के 12 बज रहे हैं। सारा घर सो रहा है, पर मेरी आंखों से नींद गायब है। जब मुझे नींद आई तब मैं उठकर बाहर आ गया। अंदर की उमस से बाहर चलती बयार बेहतर लगी, तो मैं बरामदे में रखी आराम कुर्सी पर बैठ गया। जब मैंने आंखें मूंद ली तो मेरे मन के घोड़े बेलगाम दौड़ने लगे। सच ही तो कह रही थी नेहा। आखिर मुझे अपनी व्यस्त ज़िंदगी में इतनी फुर्सत ही कहाँ है कि मैं अपनी पत्नी स्वाति की तरफ देख सकूं। भैया मशीन बनकर रह गए हैं आप। घर को भी आपने कारखाने में तब्दील कर दिया है। आज सुबह चाय देते वक्त मेरी बहन नेहा मुझसे उलझ पड़ी थी। तू इन बेकार की बातों में मत उलझ। अमेरिका से 5 साल बाद लौटी है तू। घूम मौज मस्ती कर और सुन, मेरी गाड़ी ले जा, और हाँ, रक्षाबंधन पर जो भी तुझे चाहिए प्लीज़ वह भी खरीद लेना और मुझसे पैसे ले लेना। आपको सभी की फ़िक्र है, पर आपने घर को अपने आप भी कभी देखा है? अचानक ही नेहा मुखर हो उठी। भैया, कभी फुर्सत के 2 पल निकाल कर भाभी की तरफ तो देखो। क्या उनकी सूनी आंखें आपसे कुछ पूछती नहीं हैं? ओह, तो यह बात है, उसने ज़रूर तुमसे मेरी चुगली की होगी। जो कुछ कहना था मुझसे कहती, तुम्हें क्यों मोहरा बनाया? ना भैया ना, ऐसा ना कहो। नेहा का दर्द भरा स्वर उभरा। बस उनका निस्तेज चेहरा और सूनी आंखें देखकर मुझे उनके दर्द का एहसास हुआ। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर वह मुझसे पूछने लगी। बड़े मनोयोग से तिनका तिनका जोड़कर अपनी गृहस्थी को सजाती और संवारती भाभी के प्रति क्या आपने कभी कोई उत्साह दिखाया है? आपको याद होगा, जब भाभी शादी करके इस परिवार में आई थी तो हंसना, खिलखिलाना, हाजिर जवाबी सभी कुछ उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरा था। लेकिन आपके शुष्क स्वभाव से सब कुछ पता चल गया। भैया, आप अपनी भावनाओं के प्रदर्शन में इतने अनुदार क्यों हो, जबकि यह तो भाभी का हक है। हक? उसे हक देने में मैंने कभी कोई कोताही नहीं बरती। मैं उस समय अपना आपा खो बैठा था। क्या कमी है स्वाति को? नौकर चाकर, बड़ा घर, ऐशो आराम के सभी सामान, क्या कुछ नहीं है उसके पास? फिर भी वह अपने मन की भावनाओं का प्रदर्शन शायद आपको सही लगता हो, लेकिन भैया, प्रेम की अभिव्यक्ति भी एक औरत के लिए ज़रूरी है। पर नेहा, क्या तुम यह चाहती हो मैं सारा काम छोड़कर स्वाति के पल्लू से बंधूं? अब मैं कोई दिलफेक आशिक नहीं हूँ, बल्कि ऐसा प्राण हूँ जिससे अब सिर्फ समझदारी की ही अपेक्षा की जा सकती है। पर भैया, मैं यह थोड़ी नहीं कह रही हूँ कि आप अपना सारा काम धाम छोड़कर बैठ जाओ, बल्कि मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त भाभी के लिए भी निकाल लो। भाभी को आपका पूरा नहीं बल्कि थोड़ा सा समय चाहिए। जब आप उनकी सुने और कुछ अपनी कहें। सराहना, प्रशंसा तो ऐसे टॉनिक हैं जिनसे शादीशुदा जीवन फलता फूलता है। आप सिर्फ उन छोटी छोटी खुशियों को समेट लो जो अनायास ही आपकी मुट्ठी से फिसलती जा रही हैं। कभी शांत मन से उनका दिल पढ़कर तो देखो। आपको वहाँ झील सी गहराई तो मिलेगी, लेकिन चंचल नदी सा अल्हड़पन, नदारद मिलेगा। अचानक ही वह मेरे नज़दीक आ गई और उसने चुपके से कल की पिक्चर के 2 टिकट मुझे पकड़ा दिए। फिर भरे मन से बोली, भैया, इससे पहले कि भाभी डिप्रेशन में चली जाए, संभाल लो उनको। पर नेहा, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि वह इतनी खिन्न, इतनी परेशान है। मैं अभी भी नेहा की बात मानने को तैयार नहीं था। भैया, ऊपरी तौर पर तो भाभी सामान्य ही लगती है, लेकिन आपको उनको सूना मन पड़ना ही होगा। आप जिस सुख और वैभव की बात कर रहे हो उसका क्षमात्र भी लोभ नहीं है। भाभी को एक बार उनकी अलमारी खोलकर तो देखो, तो आपको पता चलेगा कि आपके दिए हुए सारे महंगे उपहार ज्यों के त्यों पड़े हैं, और कुछ उपहारों की तो पैकिंग भी नहीं खुली है। उन्होंने आपके लिए क्या नहीं किया। आपको और आपके बेटे अंशु व नमन को शिखर तक पहुंचाने में उनका योगदान कम नहीं रहा। माँ, बाबूजी और मेरे प्रति अपने कर्तव्यों को उन्होंने बिना शिकायत पूरा किया, तो आप अपने कर्तव्यों से विमुख क्यों हो रहे हैं? पर पगली, पहले तू यह तो बता कि इतनी ज्ञान की बातें कहाँ से सीख गई? तू तो अब एक अल्लड़ और बेपरवाह सी लड़की थी। मैं नेहा की बातों से अचंभे में था।
क्यों भैया, क्या मैं शादीशुदा नहीं हूँ? मेरा भी एक सफल गृहस्थ जीवन है। समर का स्नेहिल साथ मुझे एक ऊर्जा से भर देता है। सच भैया, उनकी एक प्यार भरी मुस्कान ही मेरी सारी थकान दूर कर देती है। इतना कहते कहते नेहा के गाल शर्म से लाल हो गए। अच्छा, ये सब छोड़ो भैया और ज़रा मेरी बात पर गौर करो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।